पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है थर्ड पार्ट आज देखना है। पहले में और दूसरे में कुछ क्वेश्चन हुआ है, अब तीसरे में देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हो। फॉर्मेशन का एक अलग हुआ है, सोल्यूशन में दो हुआ है, पहला दूसरा, और सोल्यूशन का ये तीसरा होगा। कुल मिला जुला के ये फोर्थ टॉपिक चालू होगी। अब वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हमारे पास पी क्यू होता था उसको तो हमने सॉल्व करना सीख लिया। अब हमारे पास ऐसे भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें पी की वैल्यू ज़्यादा हो सकती है, या फंक्शन की जो है कोई फंक्शन इस तरह से हमारे पास हो एक्स वाई जेड पी क्यू दिया गया हो। ऐसे फंक्शन को सॉल्व करने का हमारे पास 4-5 स्पेशल मेथड होगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे चार पिट मेथड्स। इस मेथड में हमारे पास कुछ इनिशियल स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को ध्यान से देखना है करना क्या होगा। और दिए गए क्वेश्चन में कभी कभी दूसरे मेथड से भी सॉल्व हो जाता है। अगर हमारे पास पी क्यूब एक्स वाई जेड पांचों वेरिएबल दिए गए हों तो हम लोग उसको 4 पेज मेथड से जो है इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें करने के लिए हमारे पास कुछ जो होते हैं कंडीशंस होती है, वो कंडीशन देख लेते हैं। मान लिया हमारे पास दी गई इक्वेशन कोई होगी, वो इस फॉर्म में होगी, तो सबसे पहले स्टेप हमारे पास होगा एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0 के फॉर्म में हम लोग लिख लेंगे। एक तरफ सारे वेरिएबल या पी क्यू एक्स वाई जेड को एक तरफ करके इक्वल टू 0 मान लेंगे, उसे एफ मान लेंगे। अब जो एफ मान लेंगे तो पहला स्टेप हमारे पास ये होगा पुट ऑल द टर्म एज एफ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास जो है f इक्वल टू एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0। इस तरह से हम लोग इसको क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। अब जो है दूसरा स्टेप क्या होगा, फाइंड डेल एफ डेल एक्स डेल एफ डेल वाई डेल एफ डेल पी डेल एफ डेल क्यू एंड डेल एफ डेल जेड। ये 5 वैल्यू हमें क्या करना पड़ेगा, निकाल लेना पड़ेगा। विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करके डेल एफ डेल एक्स निकाल लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करके डेल एफ डेल वाई निकाल लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू पी और क्यू निकाल के एंड जेड निकाल के पांचों वैल्यू निकाल लेंगे। दूसरा स्टेप हमारे पास हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप जो इम्पॉर्टेंट स्टेप है हमारे पास, इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, या जो है चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है। तो उसके लिए हमारे पास जो है चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास जो होगी वो होगी dp अपॉन डेल एफ डेल एक्स प्लस p डेल एफ अपॉन डेल पी इक्वल टू डी क्यू अपॉन डेल एफ डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ डेल क्यू इक्वल टू
अब थर्ड स्टेप जो है हमारे पास थोड़ा सा टिपिकल होता है। dz अपान माइनस पी डेल एफ डेल पी माइनस क्यू डेल एफ डेल क्यू इक्वल टू डी एक्स अपान माइनस डेल एफ डेल पी इक्वल टू डी वाई अपान माइनस डेल एफ अपान डेल क्यू। ये 5 जो है आइडेंटिटीज हमारी होंगी। ये पांचों आइडेंटिटीज को जो है ध्यान में रख के सब कुछ हमें बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे पास हो गया डी पी अपान डेल एफ डेल एक्स प्लस पी डेल एफ अपान डेल पी इक्वल टू डेल क्यू अपान डेल एफ डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ डेल क्यू इक्वल टू डेल जेड अपान डी जेड अपान माइनस पी डेल एफ डेल पी माइनस क्यू डेल एफ डेल क्यू इक्वल टू डी एक्स अपान माइनस डेल एफ डेल पी इक्वल टू डी वाई अपान माइनस डेल एफ डेल क्यू। यहाँ से आ गया। अब इनमें जो है पहला, दूसरा और चौथा, पांचवा, इन्हीं में किसी दो को लेके हम लोग एक रिलेशन निकालते हैं P और Q में। P और Q को इन टर्म ऑफ एक्स वाई रिलेट करना होता है। फिर उसके बाद अगला स्टेप हमारे पास होता है, स्टेप नंबर 1 कौन सा हो जाएगा? थर्ड स्टेप तो ये था आइडेंटिटी। आपकी फोर्थ स्टेप आएगा। फोर्थ स्टेप हमारे पास जो है वो होगा ये इम्पॉर्टेंट होता है। किसी दो को लेके यहाँ से सॉल्व करेंगे। पहला दूसरा ले लिया, पहला चौथा ले लिया, पहला पांचवा ले लिया, दूसरा चौथा ले लिया, दूसरा पांचवा ले लिया, लेकिन हम लोग तीसरे को नहीं लेते। तो तीसरे के लिए हमारे पास एक नया रिलेशन होता है। उसके बाद लिखेंगे डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। इसको लिखने से पहले हमारे पास चौथे स्टेप में जो करना होता है, पुट द वैल्यूज विच वी सॉल्व इन थर्ड स्टेप। जो थर्ड स्टेप में हम सॉल्व करेंगे इन गिवन क्वेश्चन। जो गिवन क्वेश्चन में पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, देन यूज डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। अब इसके बाद ये जो है हमारे पास जो है इसमें ए और बी दो अननोन आएंगे। ए और बी जो दो अननोन आते हैं, उन अननोन में इंटीग्रेट करने के बाद दो अननोन आएंगे। उन अननोन को जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। फ्री ऑफ अननोन जो होगा वो हमारे पास सिंगुलर सॉल्यूशन होगा, और एक अननोन को दूसरे अननोन के फॉर्म में रखने के बाद जो करेंगे वो हमारे पास कंप्लीट इंटीग्रल होगा। तो कंप्लीट इंटीग्रल निकालने से पहले, मतलब निकालने के लिए एक कुछ और टाइप क्वेश्चन थे, उसको हमने ना करके सीधे 4 पेटी क्वेश्चन पे आ रहे हैं। तो इसमें कुछ समझना था, इसीलिए पहले से करेंगे। कुछ 1-2 क्वेश्चन करेंगे, फिर उसे करेंगे, फिर तीनों सबको कंबाइन कर देंगे। तो अब इसके ऊपर कोई क्वेश्चन करें तो फिर समझ में आएगा क्या करना है। तो हमारे पास ये नॉन लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन होती है। और इसमें जो है हमारे पास स्पेशल काइंड्स होते हैं, जिन काइंड्स को किसी एक स्पेशल मेथड से ही
हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जैसे हम लोगों ने 4 पेटी इक्वेशन दिखाई, इसी तरह से कई और इक्वेशन है जो हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन जहाँ तक हम लोग जो पढ़ेंगे उसके बारे में 3-4 एग्जाम्पल करेंगे, तभी वो क्लियर होगा कहाँ कहाँ पे चेंजिंग होती है। तो जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन मान लिया आ गया पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी क्यू। तो क्वेश्चन दिया है इन्होंने पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी क्यू, ये क्वेश्चन दिया गया है। अब पहला स्टेप कहता है 4 पेटी इक्वेशन का कि दिए गए इक्वेशन को एफ के फॉर्म में लिख लेंगे। तो जिधर ज़्यादा होता है उसे पॉजिटिव बनाएंगे। तो हमारे पास यहाँ से मिल जाएगा एफ इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस पी क्यू। ये हमारे पास जो है फर्स्ट स्टेप हो गया। अब इस स्टेप से जो है हम लोग 5 डिफरेंशियल कोफिशिएंट है डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और पी क्यू और जेड, 5 वेरिएबल निकाल लेंगे। तो हमारे पास पहले मिलता है डेल एफ डेल एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी, डेल एफ डेल एक्स की वैल्यू निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास p होगा। डेल एफ डेल वाई इसकी वैल्यू q हो जाएगी, डेल एफ डेल p, जब डेल एफ डेल p करेंगे तो x माइनस q होगा, डेल एफ डेल q करेंगे तो y माइनस p होगा और डेल एफ डेल z करेंगे तो 0 होगा। तो ये 5 जो है वर्किंग रूल से पहले हम 5 क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। 5 हमने कैलकुलेट कर लिया। अब जो है 4 फिक्स एक्सिलरी इक्वेशन जो होगी या सब्सिडरी इक्वेशन होगी वो लिखेंगे। तो सिंस dp अपान डेल एफ अपान डेल एक्स, तो एक बार लिख देते हैं। तो डेल एफ अपान डेल एक्स प्लस पी डेल एफ अपान डेल पी, नहीं यहाँ पे जेड आएगा, इक्वल टू डी क्यू डेल एफ अपान डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ अपान डेल जेड इक्वल टू डी जेड अपान माइनस पी डेल एफ डेल पी माइनस क्यू डेल एफ डेल क्यू इक्वल टू डी एक्स अपान डेल एफ डेल पी डेल वाई अपान डी वाई अपान डेल एफ अपान डेल क्यू। ये हमारे पास 5 आइडेंटिटीज है। तो इसमें वैल्यूज रखें, तो जो वैल्यूज रखेंगे तो dp तो इसे रहेगा हमारे पास, डेल एफ डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई p, और डेल एफ डेल जेड जो आया 0 आया, तो यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, इक्वल टू डी क्यू यहाँ रहेगा। डेल एफ डेल वाई की वैल्यू कितनी आई है, q आई है, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, डी जेड माइनस पी, और डेल एफ डेल पी की वैल्यू कितनी है x माइनस क्यू, तो माइनस पी एक्स माइनस क्यू माइनस क्यू, डेल एफ डेल वाई की वैल्यू कितनी है, डेल एफ डेल क्यू की वैल्यू y माइनस पी इक्वल टू डी एक्स अपान डेल एफ डेल पी। तो माइनस कैंसिल करके अंदर भेज दें तो डी एक्स अपान क्यू माइनस एक्स, यहाँ पे डी वाई यहाँ हो जाएगा पी माइनस वाई। तो ये रिजल्ट हमारे पास जो है एक्सिलरी इक्वेशन 4 फिक्स एक्सिलरी इक्वेशन का रिजल्ट हमारे पास ये आ गया। अब इस रिजल्ट से हमें जो होते हैं पी क्यू एक्स वाई, इन चारों में से एक रिलेशन p की वैल्यू और q की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो p की वैल्यू इन टर्म ऑफ y या q की वैल्यू इन टर्म ऑफ x
या पी की वैल्यू इन टर्म ऑफ एक्स, क्यू की वैल्यू इन टर्म ऑफ वाई निकालना होता है, फिर उसको यूज करना होता है। तो हमारे पास तो हम लोग इसमें जो है क्या कर सकते हैं, किसी रिलेशन में, इस लंबे रिलेशन में दो दो टर्म हमें लेने होंगे। तो अगर मान लिया हमने भूल से जो है P और Q ले लिया, तो उस P और Q की वैल्यू यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा। ठीक, तो P Q की वहाँ वैल्यू जो रखेंगे तो हमारे पास चाहे यहाँ रखें चाहे यहाँ रखें, तो एक रिलेशन वहाँ से मिलेगा। वो रिलेशन जो है हम लोग बाद में यूज करते हैं। तो हमने मान लिया पहला और दूसरा ले लिया, तो फर्स्ट एंड सेकंड इम्प्लाइज, तो ये हो जाएगा log P इक्वल टू log Q प्लस log A। तो P इक्वल टू हो जाएगा QA, जहाँ पे A क्या होगा, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा। जहाँ पे एक क्या मानेंगे हम लोग, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट मानेंगे। तो हमारे पास एक रिजल्ट आएगा P इक्वल टू QA। अब इस P की वैल्यू यहाँ पे रखना है हमें, तो देयरफॉर P के प्लेस पर रखेंगे QA और यहाँ से X पहले से था, प्लस QY इक्वल टू P की वैल्यू यहाँ भी रख दो। तो A Q स्क्वायर, Q से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो हमारे पास यहाँ मिल जाएगा AQ इक्वल टू AX प्लस Y। तो हमारे पास Q की वैल्यू हो जाएगी AX प्लस Y होल अपान A। तो हमारे पास एक रिजल्ट जो है इम्पॉर्टेंट आ गया, Q इक्वल टू AX प्लस Y होल अपान A। फिर इस Q की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो हमारे पास P की वैल्यू मिल जाएगी, P इक्वल टू हो जाएगा AX प्लस Y। तो P और Q हमारे पास दोनों मिल गया। अब इस P और Q की वैल्यू रखना होगा नेक्स्ट स्टेप में, जिसे हम लोग कहते हैं Z इक्वल टू DZ इक्वल टू P DX प्लस Q DY। तो DZ इक्वल टू P DX प्लस Q DY हर ऐसा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें x y z p q होता है उसे कंप्लीट सॉल्व कर सकता है, उसका हम लोग एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर मान के चलते हैं। तो अब हमारे पास अगला स्टेप, इम्पॉर्टेंट स्टेप जो आएगा वो आएगा, अब इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो सिंस dz इक्वल टू P dx प्लस Q dy, तो P की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, AX प्लस Y, dx Q की वैल्यू कितनी निकाली है, AX प्लस Y, और dy A से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास एक रिलेशन तो यही आ जाएगा, AX प्लस Y dx प्लस
ax प्लस वाई अपान ए डी वाई। एक आंसर तो यही निकल आता है हम लोग का। अब इसमें जो है इसको ए से जो है मल्टीप्लाई कर दें। जो ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऊपर वाली लाइन जो है मिल जाएगी। तो ऊपर वाली लाइन हमारे पास मिलेगी। अब वहां से देखो ax प्लस वाई राइट हैंड में जो है इसे हम लोग कॉमन निकाल लें। तो a डी जेड इक्वल टू ax प्लस वाई कॉमन निकाल लिया, a dx प्लस dy बचा है। तो अगली लाइन में हम लोग जो है अगर इसे t मानेंगे तो ये dt हो जाएगा। तो इंटीग्रेट कर दें इसको। जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा ए जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई की पावर टी स्क्वायर बाई 2 तो पावर 2 1/2 प्लस कोई कांस्टेंट बी आ गया। अब इस दिए गए रिजल्ट को जो है दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, चाहे पार्शियली मान लें या डिफरेंशिएशन करना है। एक बार विद रिस्पेक्ट टू ए, एक बार विद रिस्पेक्ट टू बी। पार्शियली डिफरेंशिएट करने से जो दो रिजल्ट आएंगे अगर वो रिजल्ट वैलिड होंगे तो उन दोनों को एलिमिनेट करके उन दोनों को जो है सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू से जो हमारे पास आंसर आएगा इन टर्म ऑफ एक्स और वाई वो हमारे पास सिंगुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हम लोग पहले इसे जो है विद रिस्पेक्ट टू ए डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू ए, अगर ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास जो क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा जेड, जेड इक्वल टू, तो यहाँ से 2 2 कट जाएगा तो x हो जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा कितना ax प्लस वाई, तो एक रिजल्ट ये मिलेगा। अच्छा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू b अगर करेंगे तो ये हमारे पास 0 और ये कितना हो जाएगा, ये भी 0, ये प्लस 1 हो जाएगा। तो इम्प्लाइज 1 इक्वल टू 0 व्हिच इज नॉट पॉसिबल। अब अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इसका सीधा साधा एक ही मतलब है कि इसका सिंगुलर सॉल्यूशन जो है पॉसिबल नहीं है। तो इम्प्लाइज नो सिंगुलर सॉल्यूशन। इस तरह से कोई कंडीशन अगर मिलेगी हम लोग के पास तो हम लोग का रिजल्ट यही हो जाएगा, नो सिंगुलर सॉल्यूशन। जिसमें ऐसी कोई जो है मैथ के आइडेंटिटीज या मैथ के जो है कोई रिलेशन आए जिसकी पॉसिबिलिटीज पॉसिबल ना हो, जो हो ना सके कॉमनली, तो ऐसे में हम लोग जो है सीधा सीधा एक ही लाइन लिख देंगे, द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल। तो नो सिंगुलर सॉल्यूशन हो गया। अब इसका हमारे पास कंप्लीट इंटीग्रल निकालने के लिए जनरल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग इस लाइन का यूज करेंगे। तो फॉर जनरल सॉल्यूशन जब जनरल सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास सबसे पहले जो आएगा, दो अननोन हमारे पास पैरामीटर हमारे पास ए और बी हैं। तो सबसे पहले हमें जो है एक को किसी दूसरे के टर्म में लेट करना पड़ेगा। तो लेट फॉर जनरल सॉल्यूशन, तो
लेट b इक्वल टू फाइव ए, ये एज्यूम कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा ए जेड इक्वल टू 1/2 ए एक्स प्लस वाई की पावर 2 प्लस 5a। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू ए क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। जब विद रिस्पेक्ट टू ए से डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमारे पास कितना, z मिलेगा। यहाँ विद रिस्पेक्ट टू ए करेंगे तो एक 2 बाहर आएगा, एक बाहर x आएगा, तो x 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना मिल जाएगा ax प्लस वाई, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 5-a। इसे रिजल्ट नंबर b मान लेंगे और इसे रिजल्ट नंबर a मान लेंगे। तो फ्रॉम a एंड b eliminate a, then we get जनरल सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ए को एलिमिनेट करके इक्वेशन ए और इक्वेशन बी से जो रिजल्ट मिलेगा वो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन होगा। तो ये कंप्लीट इंटीग्रल जो है इस दिए गए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जा रहा है, कई स्टेप समझना पड़ेगा इसमें। तो हमारे पास जो है मान लिया कोई क्वेश्चन दिया गया है, P इक्वल टू P इक्वल टू वाई क्यू प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये मान लिया हमारे पास क्वेश्चन कोई दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। तो पहले सबसे पहले हम सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए प्रोसीड करेंगे। तो पहले f एज्यूम करना पड़ेगा। तो f इक्वल टू हम लोग इस तरह से इसको मानेंगे वाई क्यू प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस p। तो डेल एफ डेल एक्स जब निकालेंगे तो x तो कहीं है ही नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 0 हो गया। फिर इसी तरह से डेल एफ डेल वाई जब निकालेंगे तो वाई हमारे पास यहाँ है, तो एक 2 आएगा और एक q आएगा। डिफरेंशिएशन में तो कोई प्रॉब्लम किसी को होनी नहीं चाहिए। फिर इसी तरह से डेल एफ डेल पी जब निकालेंगे तो इसमें तो p नहीं है, इसका है जिसका -1 आएगा। अच्छा, डेल एफ डेल क्यू जब निकालेंगे
तो डेल एफ डेल क्यू में ये 0 हो जाएगा, इसका एक y आएगा और इसका 2, तो 2y वाई क्यू प्लस जेड। अच्छा, एक टर्म और जब इस तरह से निकालेंगे, डेल एफ डेल जेड, लास्ट वाला विद रिस्पेक्ट टू जेड जब डिफरेंशिएट करेंगे तो जेड वाले के लिए हमारे पास यहाँ से एक 2 आएगा बाहर, तो 2y क्यू प्लस जेड। तो ये हमारे पास 5 जो है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जो है ऑपरेटर की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब अगला स्टेप हमारे पास है सब्सिडरी इक्वेशन जो आती है, एक्सिलरी इक्वेशन, सब्सिडरी इक्वेशन जो भी मान लो, तो उसमें होता है सिंस dp अपान डेल एफ डेल एक्स प्लस p डेल एफ डेल जेड इक्वल टू dq अपान डेल एफ डेल वाई प्लस q डेल एफ डेल जेड इक्वल टू dz। dz का कोई काम होगा नहीं तो हम सीधे dx वाला लिख रहे हैं, तो dx अपान माइनस डेल एफ डेल p इक्वल टू dy अपान माइनस डेल एफ डेल q। जेड वाला कभी हमें लेना नहीं होता है, इन्हीं से हमें जो है सॉल्व करना होगा, तो उसको हम लोग हटा सकते हैं। अब यहाँ पे जो है वैल्यू सबकी सब्स्टिट्यूट करो, तो हमारे पास जो है dp के नीचे कितना आएगा, देखो डेल एफ डेल एक्स 0 है और p डेल एफ डेल जेड की वैल्यू कितनी है, डेल एफ डेल जेड की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 2p ब्रैकेट में वाई क्यू प्लस जेड हो जाएगा इक्वल टू डी क्यू के नीचे देखो कितना मिल रहा है, डेल एफ डेल वाई की वैल्यू 2q वाई क्यू प्लस जेड है, और इसके साथ q लगा देंगे तो 2q, तो यहाँ 4q कर दें, 4q वाई क्यू प्लस जेड हो जाएगा इक्वल टू dx, dx के साथ dp है, तो ये हमारे पास हो जाएगा dx अपान 1 अच्छा, इसी तरह से dy के साथ जो है q वाला है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2q डेल एफ डेल q, तो माइनस 2y ब्रैकेट में qy प्लस जेड। तो ये वैल्यूज हमारे पास जो है इतनी वैल्यू थी तो हमारे पास मिल गई। अब हमारे पास इसमें रिजल्ट निकालना है dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई को सॉल्व करने के लिए, जिसमें हम क्यू वाई प्लस जेड में p की वैल्यू निकाल पाए। तो इन दोनों को भी डिफरेंशिएट इंटीग्रेट किया जा सकता है, इनको भी इंटीग्रेट किया जा सकता है, इनको भी किया जा सकता है, बस इसमें समस्या आएगी। तो हम पहला और चौथा ले रहे हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ, पहला दूसरा या दूसरा चौथा भी लेके कर सकते हो। तो हमारे पास पहला चौथा लेने के बाद हमारे पास तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्यू वाई प्लस जेड कैंसिल हो जाएगा, dp अपान p प्लस dq अपान y हो जाएगा। तो dp अपान p प्लस dy अपान y इक्वल टू 0। तो ये log p प्लस log y इक्वल टू log a हो जाएगा। तो पी वाई इक्वल टू a, तो p की वैल्यू a अपान y हो जाएगी।
तो P की वैल्यू हमें निकालना होता है, PQ की वैल्यू इन टर्म ऑफ एक्स वाई। तो हमारे पास एक P इक्वल टू A अपान वाई आ गया। अब इस P की वैल्यू जो है क्वेश्चन में हम लोग रखेंगे जो दिया गया है यहाँ पे। तो हमारे पास कुछ लाइन हटाई जा सकती है। तो कुछ लाइन हटाने का मतलब ये हो गया, इसको पहले हटा दें। तो हमारे पास जो है, तो सिंस P इक्वल टू क्यू वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो इसमें P के प्लेस पे A अपान वाई रखेंगे। तो A अपान वाई इक्वल टू क्यू वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब हमारे पास जो है P को हम ले आए, तो अब Q की वैल्यू लानी होगी। तो Q को लाने के लिए जो है स्क्वायर रूट ले लें। तो रूट A अपान रूट वाई इक्वल टू क्यू वाई प्लस जेड। तो हमारे पास Q इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान वाई अंडर रूट A अपान अंडर रूट वाई माइनस जेड। तो यहाँ से हमारे पास एक वैल्यू Q इक्वल टू 1 अपान वाई अंडर रूट A अपान अंडर रूट वाई माइनस जेड, ये आ गई। P आ गया और Q आ गया। P में y है और Q में भी y है। तो अब हमारे पास जो है अब जो है अगला dz इक्वल टू हम लोग बनाएंगे जो रिलेशन हमारे पास होता है, सिंस dz इक्वल टू P dx प्लस Q dy। तो dz ऐसे रहा, P की वैल्यू रख देते हैं। तो P की वैल्यू A अपान वाई dx, Q की वैल्यू 1 अपान वाई, तो रूट A अपान वाई रूट वाई माइनस जेड अपान वाई, बाहर dy। अब y से हम लोग इसको पहला मल्टीप्लाई कर दें, तो y dz इक्वल टू A dx प्लस रूट A y की पावर माइनस हाफ और dy माइनस जेड dy। अब जो है यहाँ पे ध्यान लगाना है, ये चीज और ये चीज जो है इसको साथ में लाने से कुछ हमारे पास फायदा होगा। तो इसको इधर ट्रांसफर जैसे हम लोग करेंगे तो हमारी सामने ये चीज दिखाई पड़ेगा। तो और यहाँ पे मिलेगा A dx प्लस अंडर रूट A y की पावर माइनस हाफ dy। अब जो टर्म हमारे पास दिखाई पड़ रहे हैं उन टर्म को इंटीग्रेट करने के लिए सारा कॉन्सेप्ट जो है यूज करना होगा। कैसे इंटीग्रेट करें, कहाँ से करें। तो अब
भूले से किसी दिन इस टर्म को हमने मान लिया वाई जेड। अब अगर वाई जेड मान लिया तो वाई जेड को डिफरेंशिएट करो प्रोडक्ट रूट लगा के, तो पहला फंक्शन दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो अगर मान लिया यहाँ dx होता तो पहला फंक्शन dz अपान dx प्लस दूसरा फंक्शन dy अपान dx। तो इस तरह की आइडेंटिटी बनी, इसे लिखा सकता है d ऑफ वाई जेड और इक्वल टू a dx इंटीग्रेट हो जाएगा प्लस अंडर रूट ए वाई की पावर माइनस हाफ ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा। अब इंटीग्रेट कर दें, जब इंटीग्रेट हम लोग करेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेट का निशान लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, तो ये बचा हमारे पास वाई जेड, ये बचा ए एक्स, ये बचा इसका आएगा तुम्हारे पास 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1, तो अंडर रूट वाई बचेगा और 1/2 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास 2, तो 2 रूट ए और रूट वाई प्लस बी। इसको किसी दिन हम जो है रूट ए भी मान सकते हैं, या अगर नहीं मानते हैं तो भी आंसर ठीक होगा। तो कहीं आंसर में अगर 2 का कंफ्यूजन क्रिएट हो तो हम इसको जो है 2 रूट ए को रूट ए मान सकते हैं। 2 को अंदर ले आके इसको यहाँ पे ए डैश कर देंगे, वहाँ पे क्या कर देंगे ए बना देंगे। अब इसमें हमें जो है सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए एक बार पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू ए और विद रिस्पेक्ट टू बी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। टोटली डिफरेंशिएट कर सकते हो तो उस केस में अगर हमारे पास कोई मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन ऐसा आ जाए जो इम्पॉसिबल हो तो हम चिल्ला चिल्ला के कह सकते हैं कि इस दिए गए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अगर हम लोग बी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहें इफ वी वांट, तो यहाँ पे क्या होगा देखो 0 हो जाएगा क्योंकि बी नहीं है, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, लेकिन 1 हो जाएगा। 1 इक्वल टू 0 आ रहा है, तो 1 इक्वल टू 0 क्या है, मीनिंगलेस आइडेंटिटी है, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो सिंस वी गेट 1 इक्वल टू 0 ऑन differentiating with respect to b implies no singular solution। एक चीज जो है हमारे पास डिसाइड हो गई कि सिंगुलर सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है। दूसरा काम क्या करना है इसमें देखो, दूसरा काम हमारे पास ये है कि कंप्लीट इंटीग्रल निकालने के लिए हमें इसी में वेरिएबल जो है उसको दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस करना होगा और फिर एलिमिनेट करना होगा। तो मान लेते हैं b की वैल्यू फाई a, जहाँ पे फाई क्या है आर्बिट्ररी कोई कांस्टेंट या फंक्शन के फॉर्म में बन जाएगा। तो लेट b इक्वल टू फाई a, तो इम्प्लाई y z इक्वल टू a x प्लस 2 रूट a रूट y प्लस फाई a, इसे इक्वेशन नंबर a डालेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू a, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू a, तो अगर a के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से इसका तो 0 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा x, इसका हो जाएगा रूट a का होगा 1/2 रूट a, कैंसिल होके हो जाएगा रूट y अपान रूट a प्लस फाई डैश a, इसे इक्वेशन b मान लेंगे। इन दोनों से a को एलिमिनेट करके कंप्लीट इंटीग्रल जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा यहाँ से। तो जनरल सॉल्यूशन यहाँ से मिलेगा। तो कंप्लीट इंटीग्रल का और जनरल सॉल्यूशन का हमारे पास इस तरह से जो है क्वेश्चन हो गया। अब कुछ इसमें और क्वेश्चन है जो
कराए जाएंगे। 2 क्वेश्चन तो स्टेप समझाने के लिए बड़े स्लो करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे तेज करेंगे। इसमें जो है दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन के जो 5 फॉर्म होते हैं उनको जानना जरूरी है। पहला होता है कैसे हम लोग दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई जेड पी क्यों दिया गया हो तो 4 पिट इक्वेशन से सॉल्व कैसे करेंगे। फिर 4 पिट सब्सिडियरी इक्वेशन या गिलरी इक्वेशन लिखेंगे। उस इक्वेशन के लिए हमारे पास 5 ऑपरेटर होता है। एफ दिया गया इक्वेशन मान लेते हैं, डेल एफ डेल एक्स निकालेंगे, डेल एफ डेल वाई निकालेंगे, फिर इसी तरह से डेल एफ डेल पी निकालेंगे, डेल एफ डेल क्यू निकालेंगे, डेल एफ डेल जेड निकालेंगे। फिर जो है 5 रिलेशन होता है जिसमें डी पी अपान समथिंग, डी क्यू अपान समथिंग, डी जेड अपान समथिंग होता है। डी जेड अपान समथिंग का कोई काम हमें सोल्यूशन में यहाँ पे नहीं अभी मिलेगा, जितने क्वेश्चन हमारे इस कोर्स में होंगे। नेक्स्ट लेवल पे कहीं हम लोग जाएं किसी कंपटीशन में तो जरूरत पड़ेगी। आईएएस में आता है, पीसीएस में भी आएगा, लेकिन हमारे पास बीएससी में मुश्किल है आना क्वेश्चन। हम लोग को डीपी, डी क्यू और डीएक्स और डीवाई इन्हीं 4 से रिजल्ट निकालने होते हैं। रिजल्ट क्या निकालना होता है, मोटिव ये है एनी हाउ पी की वैल्यू इन टर्म ऑफ एक्स वाई कांस्टेंट और क्यू की वैल्यू इन टर्म ऑफ एक्स वाई कांस्टेंट निकाल लें। फिर डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में वैल्यू रख दें। फिर जेड की जो वैल्यू आएगी उससे जो है इंटीग्रेट करके जो निकालेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू जो होगी 2 कांस्टेंट कंटेनिंग होगी। आर्बिट्ररी कांस्टेंट जिसको हम लोग नाम देते थे ए और बी पहले से ही। उन ए बी को हम लोग एलिमिनेट करेंगे, पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए विद रिस्पेक्ट टू बी। पार्शली का मतलब है सिर्फ डिफरेंशिएट करना है, लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास ऐसा करने में किसी केस में ऐसी आइडेंटिटी बन जाए जो पॉसिबल ना दिखाई पड़े, जैसे 1 = 0, 2 = 0, 1 = 1 लेस देन 1 ग्रेटर 1 इज नॉट इक्वल टू 2 या 1 = 2 आ जाए, ऐसे रिजल्ट आ जाए जो कि पॉसिबल ना हो तो हम लोग क्या कह देंगे कि सिंगुलर सोल्यूशन नहीं है। उसके बाद फिर जब हम लोग करेंगे तो बी की वैल्यू इन टर्म ऑफ निकाल लेंगे हम लोग फाई ए। फिर विद रिस्पेक्ट टू ए डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करके रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 जो मिलेगा वहाँ से ए को एलिमिनेट करके जनरल सॉल्यूशन निकाल लेंगे। इतनी सारी स्टेप्स है 4 पिट मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो कुछ हमने किया है क्वेश्चन, कुछ कोशिश करके करो आगे। अभी हम इसमें 2 लेक्चर और लगा के कम से कम जो है 3-6 क्वेश्चन और इसमें करा देंगे। बाकी नेक्स्ट टाइम देखते हैं।